हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू developmenttutor.com। आज जो मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का आपको यदि दिया हो कोई ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन तो आप किस तरह से उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप बिना डेरिवेटिव किए हुए कैसे बता सकते हैं, उसका एनालिटिकल अप्रोच क्या होगा। तो बहुत सब जगह आपको इस टाइप के सम्स दिख जाएंगे जो आपको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और आपको बोलेगा, चार ऑप्शन दिए रहेंगे, बोलेगा कि बताइए आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या है या मिनिमम वैल्यू। तो एक पूछ सकता है, या तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों पूछ सकता है, या तो मैक्सिमम पूछ सकता है या तो मिनिमम पूछ सकता है। तो इस टाइप के सम्स आप कैसे कर सकते हैं, आपको बिना डिफ्रेंशिएट किए हुए, बिना मैक्सिमा मिनिमा का कोई कंसेप्ट लगाए हुए आप किस तरह से कर सकते हैं इस टाइप के सम को। तो मैं कुछ अप्रोच लेके आया हूँ, उसको बोलते हैं हम लोग लाइक एनालिसिस ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस। जो आप उस ग्राफ को कैसे प्लॉट करके देख सकते हैं कि ये मेरा ग्राफ है और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका डोमेन क्या है, इस अपने डोमेन में क्या इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का बात करूंगा। उसके बाद ये सारे सम जो हमने लिखे हैं बहुत छोटे छोटे सम्स लिखे हैं और इसका सम आप देखते ही आप इसको मैक्सिमम मिनिमम आप बता सकते हैं। तो मैं एक बार ये ट्राई करता हूँ कि आपको साइन एक्स कॉस एक्स का रेंज, डोमेन और उसका ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। तो यदि कोई फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है, सपोज y इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, y इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, इसका यदि ग्राफ मुझे बनाना हो तो इसका ग्राफ इस तरह से होता है। ये मेरा y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ का पीरियड होता है 0 से लेके 2 पाई। ये मेरा मिड पॉइंट है, तो ये हमारा पाई, ये मेरा पाई/2 और ये मेरा 3 पाई/2। पीरियड उसको बोलते हैं जो अपने मिनिमम टाइम पीरियड, ऐसा टाइम इंटरवल जहाँ पे कि ग्राफ का शेप अगेन एंड अगेन रिपीट हो, उसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। तो मैं यदि इस साइन एक्स का एनालिसिस करूँ तो क्या देख रहे हैं, 0 पे वैल्यू 0 है साइन एक्स का, पाई पे वैल्यू 0 है साइन एक्स का, 2 पाई पे वैल्यू 0 है साइन एक्स का। फिर से यदि ये ग्राफ ऊपर की ओर शिफ्ट करें और इस तरह से बनेगा, इसका मतलब इसका पीरियड यहाँ पे 4 पाई और यहाँ पे 3 पाई। तो साइन एक्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या होगा, 0 होगा। ये इसका डोमेन है, ऑल रियल नंबर है, माइनस तक भी जा सकता है इधर। तो साइन एक्स का जो डोमेन है, डोमेन इन द सेंस एक्स एक्सिस, एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस हम लोग एक y का यूनिक वैल्यू मिलेगा, तो ये इसका डोमेन है। लेकिन यदि रेंज का बात करें तो रेंज अलोंग द y एक्सिस लेंगे और डोमेन अलोंग द एक्स एक्सिस। सो जब पाई/2 है इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और जब माइनस पाई/2 है, सॉरी 3 पाई/2 है, तो ये -1 है। तो इसको बोलते हैं साइन एक्स का रेंज -1 और 1। इट मीन्स इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो अलोंग द y एक्सिस साइन कहां तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, -1 तक जा रहा है। और अलोंग द x एक्सिस ऑल द रियल नंबर्स, इंटीग्रल ऑफ पाई पे साइन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब यदि ये साइन x है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। ये इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, मीन्स एम्पलीट्यूड, इट मीन्स मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय 2। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड यदि निकालना हो आपको तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, मैक्स वैल्यू माइनस मीन वैल्यू डिवाइड बाय 2। तो मैक्स क्या है इसका 1, मीन क्या है इसका -1, डिवाइड बाय 2 इज 1। सो इसका एम्पलीट्यूड 1 है। एम्पलीट्यूड कितना है इसका, 1 है। अब यदि हम पूछें आपसे कि साइन एक्स का तो ये एम्पलीट्यूड है, इसका ये मैक्स है, ये मीन है, लेकिन यदि मैं y इक्वल टू साइन 2x बोलूं तो इसका वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा। तो यदि y इक्वल टू साइन 2x है, स्टिल इस मैक्सिमम वैल्यू इज 1
मिनिमम वैल्यू इज -1। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने साइन के एंगल में मल्टीप्लाई किया है 2। जब एंगल में कोई चीज मल्टीप्लाई हो तो ये एम्पलीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। साइन हो, कॉस हो, टेन हो, यदि उसके एंगल में आप किसी इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके एम्पलीट्यूड मींस इसके रेंज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अलोंग द वाई एक्सिस इसका ऑस्किलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इफेक्ट पड़ेगा किस चीज पे इफेक्ट पड़ेगा? तो ये साइन 2x अब कंप्रेस्ड हो जाएगा। कंप्रेस्ड इन द सेंस जो साइन x 0 से लेके 2 पाई तक का पीरियड था, चूंकि मल्टीप्लाई हमने 2 से कर लिया है तो अब इनके टाइम पीरियड चेंज हो जाएंगे और ये टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2, ये पाई हो जाएगा। तो अब इनका जो ग्राफ है वो ग्राफ 0 से 2 पाई नहीं बनेगा, वो ग्राफ बनेगा अब 0 से पाई। कहां से कहां बनेगा इसका ग्राफ? 0 से लेके पाई तक। जो 2 पाई पीरियड था वो क्या हो गया? पाई हो गया। ये पाई बाय 2 हो जाएगा, ये पाई बाय 4 हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करिए, जो भी होगा उसे 2 से डिवाइड करिए, तो पाई प्लस पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा मेरा 3 पाई बाय 4। ठीक है। नाउ इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। अब ये y इक्वल टू साइन 2x है। क्या ये y इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ है। तो क्या देख रहे हैं? इसके एम्पलीट्यूड में कोई इफेक्ट नहीं पड़े। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यदि एंगल में किसी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है तो उसके एम्पलीट्यूड में अलोंग द वाई एक्सिस देयर इज नो चेंज। चेंज कहां होगा? टाइम पीरियड में। ये ग्राफ क्या हो गया? अब जो 2 पाई तक था वो कंप्रेस्ड होके पाई तक आ गया। स्टिल इस वैल्यू इज 1 एंड -1। अब यदि इसी ग्राफ को हम ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, y इक्वल टू 2 साइन एक्स, y इक्वल टू 2 साइन एक्स। अब क्या कर रहे हैं? हम एंगल में नहीं मल्टीप्लाई किए हैं, साइन के पीछे मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये इफेक्ट डालेगा एम्पलीट्यूड पे। ये किस पे इफेक्ट डालेगा? एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड इट मींस अब इसके मैक्सिमम वैल्यू +2 और मिनिमम वैल्यू -2। कोई डाउट्स? मतलब यदि साइन के पहले यहां पे क्या था? कोफिशिएंट 1 था, तो मैक्सिमम 1, मिनिमम -1। अब साइन के कोफिशिएंट क्या है? 2, तो मैक्सिमम 2, मिनिमम -2। ऐसा दे दे y इक्वल टू 2 साइन 2 टाइम्स ऑफ 2 साइन 2x माइनस पाई बाय 4 और आपसे पूछे क्या होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू और क्या होगा इसका मिनिमम वैल्यू, तो हम क्या देखेंगे? ये जो पूरा फंक्शन है, इस फंक्शन को यदि मुझे मैक्स और मीन देखना है तो हमेशा हम देखेंगे साइन का कोफिशिएंट क्या है 2, तो प्लस साइन के साथ मैक्सिमम, माइनस साइन के साथ मिनिमम। अब हमने क्या किया है? x का कोफिशिएंट डाला है 2 एंगल के साथ, तो ये दिखा रहा है कि इसका टाइम पीरियड अब रिड्यूस हो चुका है। न्यू टाइम पीरियड जो है इसका वो होगा 2 पाई बाय 2 और ये क्या हो गया मेरा? पाई। तो साइन के बगल में यदि कोई नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डालेगा इफेक्ट एम्पलीट्यूड पे। एंगल में यहां पे कोई चीज मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डालेगा इफेक्ट आपको टाइम पीरियड पे। और ये जो -π/4 है या +π/4 है, ये डालेगा जो ग्राफ स्टार्ट कहां से हो रहा है। ये जो पहले साइन x 0 से स्टार्ट हो रहा था, अब कहां से स्टार्ट होगा? तो π/4 से, क्योंकि -π/4 मींस अलोंग द x एक्सिस π/4 यूनिट से स्टार्ट होगा। सिर्फ इस कंसेप्ट का तो मैं एक जनरल कंसेप्ट बना लेता हूं। साइन x हो या कॉस x हो, दोनों में ही सेम चीज आपको फॉलो करने हैं। कॉस का ग्राफ बस इस तरह से बना देना है, 0 π/2 π/2 पाई
3π/2 2π। cos x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या होगा, 0 होगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। तो y इक्वल टू, यदि cos x है, मैक्स वैल्यू लिखेंगे हम लोग 1, मीन वैल्यू लिखेंगे -1। लेकिन यदि y इक्वल टू cos x प्लस π/4 हो, तब भी हम इसका मैक्स वैल्यू लिखेंगे 1, मीन वैल्यू लिखेंगे -1। x प्लस π/4 ये दिखा रहा है, जो ये ग्राफ स्टार्ट होगा -π/4 से। यदि ऐसा हो, y इक्वल टू 2 cos 2x माइनस π/2, अब क्या होगा, चूंकि हमने मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो इनके अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ये एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई करेगा तो इफेक्ट डाल रहा है एम्पलीट्यूड पे। अब इनके मैक्सिमम वैल्यू 2 और मिनिमम वैल्यू -2। x का कोफिशिएंट हमने डाल दिया है एंगल के अंदर 2, तो अब न्यू टाइम पीरियड जो है वो क्या बन जाएगा, जो पहले 2π था अब 2π/2। ये ग्राफ और कंप्रेस्ड हो चुका है अलोंग द एक्स एक्सिस। ये है सिर्फ फेज दिखा रहा है, जो ये ग्राफ अब 0 से स्टार्ट नहीं होके π/2 से स्टार्ट हो रहा है राइट साइड में। तो जनरल हम इस तरह से लिख देते हैं, y इक्वल टू a साइन bx प्लस c। a इज द एम्पलीट्यूड, b इफेक्ट ऑफ टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड है उसको b से डिवाइड करिए, इफेक्ट ऑफ टाइम पीरियड, और c फेस, ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, दैट इज द फेस। सिमिलरली यदि y इक्वल टू ऐसा हो, a cos bx प्लस c, तो ये एम्पलीट्यूड पे इफेक्ट दिखाएगा। एम्पलीट्यूड मीन्स इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे, b हमारा टाइम पीरियड पे, और c हमारा फेस पे। तो क्या देख रहे हैं, यदि साइन और कॉस दोनों ही ऑस्किलेटिंग फंक्शंस हैं, इनके मैक्स और मीन वैल्यू होते हैं, और इनके डोमेन ऑल रियल नंबर्स हैं। इस पे साइन के कोफिशिएंट पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है, एंगल पे नहीं। जब भी हम लोग आप एम्पलीट्यूड का बात कर रहे हैं, रेंज का बात कर रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम का, तो हमें क्या देखना है, साइन का क्या कोफिशिएंट कुछ लगा है, नहीं लगा हुआ है तो ऑलरेडी 1 पहले से कोफिशिएंट है, तो 1 और -1 हो गया। यदि 2 से मल्टीप्लाई है तो अब 2 और -2 हो गया। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब +½ और -½ हो गया। तो जो एम्पलीट्यूड में यदि साइन से पहले कोई चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इफेक्ट डाल रहा है एम्पलीट्यूड पे, वो इफेक्ट डाल रहा है मैक्सिमा और मिनिमा पे। लेकिन यदि साइन के एंगल के बीच में यदि कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, ये आपको दिखा रहा है कि टाइम पीरियड पे ये इफेक्ट डाल रहा है। मतलब यदि ये वैल्यू b जो है ग्रेटर देन 1 होगा तो उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा, यदि b का वैल्यू लेसर देन 1 होगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसी तरह से यदि एम्पलीट्यूड में देखें, ग्रेटर देन 1 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे साइन से पहले, साइन के कोफिशिएंट को, तो उनका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा। यदि 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे, छोटे। यदि मैं ऐसे पूछ लूं y इक्वल टू 1/2 साइन x, अब इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है, तो इनके +½ मैक्सिमम और -½ मिनिमम। यदि मैं ऐसा बोलूं y इक्वल टू ½ x, यदि मैं ऐसे लिख दूं, जो y इक्वल टू ½ साइन ½ x। अब ये हाफ जो दिखा रहा है किस पे इफेक्ट डालेगा, एम्पलीट्यूड, मींस इसका मैक्सिमम वैल्यू +½ मिनिमम वैल्यू -½ और टाइम पीरियड जो है x का कोफिशिएंट जो है वो टाइम पे दिखाएगा। तो टाइम पीरियड अब जो हो जाएगा, न्यू टाइम पीरियड होगा, वो होगा 2π डिवाइड बाय 1/2, दैट इज द 4π। कितना आ गया आंसर, 4π। बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट आप ये सारे सम चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, यदि आप अच्छे से ये कंसेप्ट समझ गए हैं तो। देख लीजिए, अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू -sin 5x। हमें क्या ढूंढना है, मैक्सिमम और मिनिमम।
मैक्सिमम और मिनिमम देखने के लिए हम क्या करेंगे, साइन का कोफिशिएंट ढूंढेंगे। तो साइन का कोफिशिएंट है -1, ठीक है। साइन का कोफिशिएंट क्या है, यहां पे तो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस ये दिखाता है जो साइन ऐसे स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन स्टिल इसका जो वैल्यू है वो होगा मैक्सिमम 1 और मिनिमम क्या होगा, ये -1, क्योंकि माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बन जाएगा और ये -1 बन जाएगा। तो साइन जो ऊपर से स्टार्ट हो रहा था अब कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, -1। और यदि टाइम पीरियड आपसे पूछे, जो न्यू टाइम पीरियड क्या बन गया, तो 2π/5। अब ये 2π तक नहीं जाएगा, उससे 2π/5 पे ही साइन रिपीट करना शुरू कर जाएगा। नहीं समझे, नो प्रॉब्लम। दूसरा सम देखिए, साइन हो या कॉस हो, 3 cos x लगा हुआ है, मुझे मैक्सिमम और मिनिमम ढूंढना है ना। तो cos के बगल देखिए क्या है, उसको एक बार +3 लिख दीजिए, मिनिमम के लिए -3 लिख दीजिए। अब यहां पे चूंकि माइनस पहले ही हमने लगा दिया तो -1 और 1 आएगा, चूंकि एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू, ये इसका मिनिमम वैल्यू। 3 cos x का मैक्सिमम +3, मिनिमम -3। अब देखिए, ऐसा यदि कोई कर्व लिख दे y इक्वल टू -cos 2x +3। अब यहां पे एंगल के साथ +3 नहीं है, +3 एक सेपरेट है, मींस ये +3 इस पूरे वैल्यू के रेंज पे डिपेंड करेगा अलोंग द y एक्सिस। तो आपको क्या करना है, सिर्फ -cos 2x का मैक्सिमम मिनिमम सोचिए। तो यदि मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो -cos 2x का क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है पहले, मैक्सिमम के लिए 1 लिख लीजिए, और ये +3 है तो वो डाल दीजिए, 1 + 3 कितना हो गया, 4। मिनिमम के लिए -1, क्योंकि -cos 2x ये दिखाता है जो ग्राफ ऊपर से नहीं स्टार्ट होके ग्राफ ऐसे स्टार्ट हो रहा है, निगेटिव साइन इसका ये इंडिकेट कर रहा है। स्टिल द वैल्यू इज सेम 1 और -1, चाहे ये 1 से मल्टीप्लाई हो या -1 से मल्टीप्लाई हो, इनके जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। लेकिन चूंकि +3 ये कांस्टेंट है तो ये यहां पे आके ऐड हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इसका 4 हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू इसका 3 में से 1 गया, कितना हो गया, 2। यदि आपसे पूछे कि इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो देखिए मैक्स माइनस मीन डिवाइड बाय 2, 4 में से 2 गया, डिवाइड बाय 2, 2/2, 1 हो जाएगा। तो देख रहे हैं इसका हाइट अभी भी क्या है, 1 ही है, चूंकि हमने सिर्फ cos के कोफिशिएंट को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 से, तो इससे कोई ज्यादा इफेक्ट कुछ नहीं आएगा, सेम ही वैल्यू रहेगा। तो यदि 1 से मल्टीप्लाई हो, -1 से मल्टीप्लाई हो, बोथ द केसेस सेम वैल्यू। y इक्वल टू 1 + sin 2x है, आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2x इज 1, मिनिमम वैल्यू ऑफ sin 2x -1, और ये 1 क्या है, कांस्टेंट है, उसके साथ है। ये 1 सिर्फ ये दिखाएगा जो ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना है और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो आपको यदि 1 + sin 2x का देखना है तो आपको मैक्स इज इक्वल टू 1 + 1 क्या हो गया, 2। मीन निकालना है तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस और sin 2x का मिनिमम -1, तो 1 में से 1 गया तो कितना हो गया, 0। एम्पलीट्यूड इज स्टिल 1, क्योंकि मैक्स से मीन को घटाएंगे तो 2 में 0 डिवाइड बाय 2 इज 1। ऐसा दिया हुआ है y इक्वल टू साइन x - π/2 -3, मुझे मैक्स और मीन ढूंढना है, मुझे साइन का कोफिशिएंट देखना है क्या है, +1, तो इसको लिख देंगे 1, माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 1 में से 3 गया तो -2 इसका मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम के लिए बात करेंगे तो साइन का कोफिशिएंट 1 है, उसको निगेटिव साइन के साथ, तो -1 -3 -4। देखिए ये पूरा एंगल इस पे कुछ भी इफेक्ट नहीं डालेगा, सिर्फ -π/2 ये बता रहा है जो ये ग्राफ स्टार्ट होगा एट x = π/2 से।
ऐसा दिया हुआ है y इक्वल टू 5 साइन x माइनस 3। अब देखिए साइन का कोफिशिएंट क्या है, 1 नहीं है 5 है, तो अब जो है इसका मैक्स बन जाएगा प्लस 5 लिखिए और माइनस 3 पहले से ही है तो 5 में से 3 गया तो 2, और मिनिमम ढूंढना है तो प्लस के बदले में माइनस लिखिए और माइनस 3 क्या हो जाएगा -8। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू और ये इसका मिनिमम वैल्यू। ऐसा लिखा हो y इक्वल टू 1/3 cos x प्लस 1 हो। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो cos x का कोफिशिएंट देखेंगे कितना है 1/3, तो मैक्स इज इक्वल टू लिखेंगे 1/3 प्लस 1, कितना हो जाएगा ये 4/3। मीन ढूंढना है, प्लस में जो लिखा है उसको माइनस में लिख दीजिए और प्लस कर लीजिए तो क्या हो गया -1 प्लस 3 डिवाइड बाई 3 में से 1 गया तो 2/3। सो ये इसका मिनिमम वैल्यू। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ एक सिंगल फंक्शन लिखा हो, +10 लिखा हो, +5 लिखा हो, उधर भी कुछ लिखा हो, देयर इज नो सेंस। लाइक आप एक बार में ही कर सकते हैं जितने भी फंक्शन हो। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पे तो हमने सिर्फ साइन कॉस ले लिया है। यदि फंक्शन इस तरह से हो जो y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का एडिशन हो, या ऐसा लिखा हो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा हो, साइन 5x प्लस कॉस 5x लिखा हो, साइन 5x माइनस कॉस 5x लिखा हो, इस टाइप में यदि आपको मैक्सिमम मिनिमम पूछा हो तो आपको लिखना है मैक्स। इसका कोफिशिएंट देखिए कितना है 1, इसका कोफिशिएंट देखिए क्या है 1, यहां से यहां तक का सबका कोफिशिएंट 1 और -1 या 1 1 है। चूंकि यहां x है, यहां x है, यहां पे 5x है, तो एम्पलीट्यूड पे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बेसिकली 1 और -1 ही है सबका। तो आपको लिखना है क्या, दोनों का कोफिशिएंट का स्क्वायर, यदि माइनस भी होगा तो क्या होगा प्लस ही हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू √2। मिनिमम पूछे तो आप इसी में माइनस लगा दीजिए, हो गया आपका आंसर डन। तो आप इजीली कर सकते हैं इस टाइप का। यदि इवन द फंक्शन इस टाइप का भी हो, ऐसा दे दिया हो साइन x प्लस π/4 और लिख दिया हो कॉस x माइनस π/4, स्टिल देयर इज नो प्रॉब्लम। कोफिशिएंट इज 1, कोफिशिएंट इज 1, मैक्स वैल्यू ढूंढ रहे हैं, √1 का स्क्वायर 1 2, मिनिमम डाल रहे हैं -√2, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम वैल्यू है। तो हमने आपसे बात किया कि आप साइन कॉस का सिंगल फंक्शन का कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ढूंढ सकते हैं। साइन और कॉस यदि आपको कंबाइंड फंक्शन दिया हो तो आप कैसे ढूंढ सकते हैं। तो ये जो सम पूछते हैं, ये आप कहीं पे भी आपको कोई इक्वेशंस दिया हो तो आप वहाँ पे देख के यदि साइन और कॉस सिर्फ इंडिपेंडेंट फंक्शन है तो ईजिली आप देखते ही कर देंगे। बेसिकली हमने आपको बताना ये चाहे कि यदि साइन के पहले कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 sin x हो, 3 sin x हो, 4 sin x हो, तो ये साइन के एम्पलीट्यूड को इफेक्ट डालता है, मीन्स इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेंजेज होते जाएंगे। लेकिन यदि साइन के एंगल में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो, उससे हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के साइन के अलॉन्ग द वाई एक्सिस देयर इज नो चेंज। चेंज कहाँ पे होगा, तो उसके टाइम पीरियड में चेंजेज आएंगे। सो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके लिए लेके आऊँ तो आप तक जा सके ये चीज़। और ये सिर्फ लाइक नॉर्मल बोर्ड के लिए तो है ही, लेकिन आप यदि किसी जेई एग्जाम में बैठ रहे हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, इवन आप फिजिक्स का भी आप ऐसे देखेंगे तो आप 2 मिनट में कर सकते हैं कि ठीक है इसका यदि मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ रहा हो, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वो मैक्सिमम वैल्यू ही है। यदि आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हो, वहाँ पे भी क्या बोलते हैं, जो एम्पलीट्यूड क्या है, और फंक्शन किसका दिया रहता है, करंट का, I = sin 2θ लिख देगा, I = I0 sin ωt देता, तो वो I0 क्या है, उसके जो पीछे है वही तो उसका एम्पलीट्यूड है। तो सेम कंसेप्ट वहाँ पे आप बिल्डअप कर सकते हैं। टाइम पीरियड पूछ रहा होता है तो वहाँ पे आप टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। ग्राफ दिया हो, टाइम पीरियड पूछ रहा हो, वहाँ पे कर सकते हैं आप। तो थैंक यू सो मच।